हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल पर। अगर आप इंटरेस्टेड हो मोटिवेशनल कहानी देखने और सुनने के लिए तो आप वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें, नहीं तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हो, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। एक रमेश नाम का लड़का था जो 8वीं कक्षा में पढ़ता था। वह जब भी क्लास में होता तब वह बाहर खेलने के बारे में सोचता, और जब उसके पास खेलने का मौका होता तो वह कहीं घूमने के बारे में सोचता रहता था। इस तरह वह कभी भी अपने प्रेजेंट समय को एंजॉय नहीं करता था, बल्कि कुछ न कुछ आगे का सोचता रहता था। और उसके घर वाले भी और उसके दोस्त भी इन आदतों से परेशान थे। एक बार रमेश अकेले ही घूमते घूमते पास के जंगल में पहुंच गया, और वहां वह इस बीच बहुत आगे निकल गया और वह थक चुका था। उसने सोचा थोड़ा आराम कर लेता हूँ, और वह पास ही हरी घास में लेट गया। और थोड़ी देर बाद उसने वहां पर नींद आ गई। वह सो गया। सोने के कुछ देर बाद एक आवाज आई, रमेश रमेश। रमेश ने आंखें खोली तो सफेद वस्त्रों में एक परी खड़ी थी। वह बहुत सुंदर थी और उसने अपने एक हाथ में जादुई छड़ी ले रखी थी और दूसरे हाथ में एक मैजिकल बॉल थी जिसमें से एक सुनहरा धागा लटक रहा था। रमेश परी को देखकर झूम उठा, और कुछ देर बाद परी से बात करने पर वह बोला, आपके हाथ में जो छड़ी है उसे तो मैं जानता हूं, पर आपने जो ये बॉल ली हुई है उससे ये सुनहरा धागा कैसा लटक रहा है। परी मुस्कुराई और बोली, यह कोई मामूली धागा नहीं है, दरअसल यह तुम्हारे जीवन की डोर है। परी ने बताया, अगर तुम इसे हल्का सा खींचोगे तो तुम्हारे जीवन के कुछ घंटे कुछ सेकंड में बीत जाएंगे, और यदि तुम इसे थोड़ा तेजी से खींचोगे तो तुम्हारा पूरा दिन कुछ मिनटों में बीत जाएगा, और अगर तुम उसे पूरी ताकत से खींचोगे तो कई साल भी कुछ दिनों में बीत जाएंगे। रमेश ने कहा, क्या ये तुम मुझे दे सकती हो? रमेश ने उत्सुकता से पूछा। परी ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये लो। ध्यान रहे, एक बार अगर तुम समय में आगे चले गए तो पीछे नहीं आ सकते। परी ने जीवन की डोर रमेश के हाथों में थमाते हुए कहा, और फौरन अदृश्य हो गई। अगले दिन रमेश क्लास में बैठा खेलने के बारे में सोच रहा था, पर टीचर के रहते वो बाहर जाता भी तो कैसे। तभी उसे परी द्वारा दी गई सुनहरे धागों वाली बॉल का ख्याल आया। उसने धीरे से बॉल निकाली और डोर थोड़ा सा खींच दिया। कुछ ही सेकंड में वह मैदान में खेल रहा था। वाह, मजा आ गया, रमेश ने मन ही मन सोचा। फिर वह कुछ देर खेलता रहा, पर मौजूदा वक्त में ना जीने की अपनी आदत के अनुसार वह फिर से बोर हो गया और सोचने लगा, ये बच्चों की तरह जीने से कोई मज़ा नहीं आता, क्यों ना मैं अपने जीवन की डोर को खींचकर जवानी में चला जाऊं। और झटपट उसने डोर को कुछ तेजी से खींच दिया। रमेश अब एक शादीशुदा आदमी बन चुका था और अपने 2 प्यारे प्यारे बच्चों के साथ रह रहा था। उसकी प्यारी माँ
जो उसे जान से भी ज़्यादा चाहती थी, अब वह बूढ़ी हो चुकी थी और उसका पिताजी, जो उसे अपने कंधों पर बैठाकर घुमाया करता था, वृद्ध और बीमार हो गया था। इस परिवर्तन से रमेश अपने माता पिता के लिए थोड़ा दुखी जरूर था, पर अपना परिवार और चो हो जाने के कारण उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। 1-2 महीने सब ठीक ठाक चला, पर रमेश ने कभी अपने वर्तमान की आनंद के साथ जीना सीखा ही नहीं था। कुछ दिनों के बाद वह सोचने लगा, मेरे ऊपर परिवार की कितनी जिम्मेदारी आ गई है। बच्चों को संभालना इतना आसान भी नहीं, ऊपर से ऑफिस की टेंशन अलग है। माता पिता का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता। इससे अच्छा तो मैं रिटायर हो जाता और आराम की जिंदगी जीता। और यही सोचते सोचते उसने जीवन की डोर को पूरी ताकत से खींच दिया और कुछ दिनों में वह एक 80 साल का वृद्ध हो गया। अब सब कुछ बदल चुका था। उसके सारे बाल सफ़ेद हो चुके थे, झुर्रियाँ लटक रही थी। उसके माता पिता कब के उसे छोड़कर जा चुके थे। यहाँ तक कि उसकी प्यारी पत्नी भी किसी बीमारी के कारण मर चुकी थी। वह घर में बिल्कुल अकेला था। बस कभी कभी दूसरे शहरों में बसे उसके बच्चे उससे मिलने और बातें करने आ जाते थे। जीवन में पहली बार रमेश को एहसास हो रहा था कि उसने कभी भी अपनी ज़िंदगी को एंजॉय नहीं किया और न ही उसने कभी स्कूल टाइम में मस्ती की और न ही कभी कॉलेज का मुंह देखा। वह न कभी अपनी पत्नी के साथ कहीं घूमने गया और ना ही अपने माता पिता के साथ अच्छे पल बिताए। यहाँ तक कि वो अपने प्यारे बच्चों का बचपन भी ठीक से नहीं देख पाया। आज रमेश बेहद दुखी था। अपना बीता हुआ कल देखकर वह समझ पा रहा था कि अपनी बेचैनी और व्याकुलता में उसने जीवन की कितनी सारी छोटी छोटी खुशियाँ यूं ही गवा दी। आज उसे वो दिन याद आ रहे हैं जब परी ने उसे वो मैजिकल बॉल दी थी। एक बार फिर वह उठा और उसी जंगल की तरफ जाने लगा और बचपन में वह जिस जगह परी से मिला था वहीं मायूस बैठ अपने आंसू बहाने लगा। तभी किसी की आवाज़ आई, रमेश रमेश। रमेश ने पलट कर देखा तो एक बार फिर वही परी उसके सामने खड़ी थी। परी ने पूछा, क्या तुमने मेरा स्पेशल गिफ्ट एंजॉय किया? रमेश ने कहा, पहले तो वो मुझे अच्छा लगा, पर अब मुझे उस गिफ्ट से नफरत है। रमेश क्रोध में बोला, मेरी आंखों के सामने मेरा पूरा जीवन बीत गया और मुझे इसका आनंद लेने का मौका तक नहीं मिला। हाँ, अगर मैं अपनी ज़िंदगी नॉर्मल तरीके से जीता तो उसमें खुशी के साथ दुख भी होते, पर मैजिकल बॉल के कारण मैं उनमें से किसी का भी अनुभव नहीं कर पाया। आज मैं अंदर से बिल्कुल खाली महसूस कर रहा हूँ। मैंने ईश्वर का दिया ये अनमोल जीवन बर्बाद कर दिया। रमेश निराश होते हुए बोला। परी बोली, ओहो, तुम मेरे तोहफे के शुक्रगुजार होने के बजाय उसकी बुराई कर रहे हो। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक और गिफ्ट दे सकती हूँ। रमेश उत्सुकता से बोला, बताओ क्या दे सकती हो? परी ने पूछा। रमेश को यकीन नहीं हुआ कि उसे एक और वरदान मिल सकता है। वह खुशी से भावुक होते हुए बोला, मम मैं फिर से वही पहले वाला स्कूल बॉय बनना चाहता हूँ। मैं समझ चुका हूँ कि जीवन का हर एक पल जीना चाहिए,
जो अभी को कोसता है वो कभी खुश नहीं हो पाता, उसका जीवन खोखला रह जाता है। रमेश बोला, प्लीज़ प्लीज़ मुझे मेरे पुराने दिन लौटा दो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। न तभी एक आवाज़ आती है, उठो बेटा, तुम यहाँ जंगल में कैसे आ गए और ये सपने में प्लीज़ प्लीज़ क्या कर रहे हो। रमेश आंखें खोलता है और अपनी माँ को आंखों के सामने देखकर वह कसकर उनसे लिपट जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। वह मन ही मन परी का शुक्रिया अदा करता है और कसम खाता है कि अब वो जीवन के अनमोल पलों को पूरी तरह जिएगा और कल के बारे में सोचकर अपने आज को बर्बाद नहीं करेगा। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताना। और दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, लाइक ज़रूर कर देना हमारी मोटिवेशन के लिए। और दोस्तों, यह कहानी शेयर ज़रूर करना आपके दोस्तों को। आपका एक ख़ास मित्र जो होगा, क्या पता वह भी जीवन में क्या दुखी हो, इस कहानी के सुनने के बाद वह भी अपने आज को बेहतर बना सके। दोस्तों, शेयर ज़रूर करना और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अपने जो खास मित्र है, आप जिसे चाहते हो, उसके साथ शेयर ज़रूर करना। क्या पता इस कहानी के ज़रिए उसकी ज़िंदगी बदल जाए। वह किस डिप्रेशन में हो, उसे क्या पता क्या सोच हो आने वाले समय की। धन्यवाद दोस्तों।